आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य ज्ञान में। आज हम परमहंस योगानंद की कहानी के माध्यम से आत्मा की शक्ति के बारे में बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से कोई चमत्कार हो सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति ध्यान की शक्ति से असाधारण अनुभव कर सकता है? और यदि हाँ तो कैसे? क्या यह सब सच है या सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना? आज दिव्य ज्ञान की आवाज पर हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने न केवल ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया बल्कि इसके माध्यम से ऐसे चमत्कारों का अनुभव किया जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। परमहंस योगानंद की यह कहानी सिर्फ ध्यान की नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो बचपन से ही दिव्यता की खोज में थी। एक ऐसा बच्चा जिसने साधारण दुनिया में रहते हुए असाधारण अनुभव किए। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब उसने परम शांति को महसूस करने की कोशिश की। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि ध्यान केवल शांति प्राप्त करने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को जगाने का द्वार है। योगानंद जी का पहला अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के बाद गहरे दुख में ध्यान का सहारा लिया। उस ध्यान ने उन्हें एक ऐसी ऊर्जा से जोड़ा जहां वे अपनी मां की आत्मा से संपर्क कर सकते थे। यह कोई कल्पना नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका हृदय पूर्ण शांति से भर गया था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर ही यात्रा पूरी करता है। ध्यान में जाने के बाद योगानंद जी को एहसास हुआ कि हमारी चेतना कितनी गहरी है। उन्होंने न केवल एक शांत मन पाया बल्कि कभी-कभी दिव्य प्रकाश, सूक्ष्म संगीत और अज्ञात सुगंधों का भी अनुभव किया। यह वे अनुभव थे जिन्हें उन्होंने ध्यान में चमत्कार कहा और वही चमत्कार उनके जीवन में बार बार होते रहे। एक बार वे ध्यान में इतने गहरे चले गए कि उनका शरीर घंटों तक गतिहीन रहा। उनके गुरु श्री युक्ता जी ने कहा कि यह समाधि की एक झलक है, जब आत्मा शरीर से परे जाकर ब्रह्मा में एक हो जाती है। ध्यान की यह अवस्था कोई सामान्य बात नहीं थी। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति को ना तो समय का एहसास होता है, ना भूख प्यास और ना ही शरीर का बोझ। वह ब्रह्मांडीय आनंद की लहरों तैरता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब केवल योगियों के लिए होगा, हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन यह योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने बार बार समझाया कि अगर आप ईमानदारी से रोजाना इसका अभ्यास करें तो आप भी अपने जीवन में उसी ऊर्जा और चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने क्रिया योग का मार्ग बताया, एक ध्यान जो सांसों को नियंत्रित करके आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने की एक विधि है, और उन्होंने अमेरिका जाकर इसकी शिक्षा दी। लाखों लोगों ने उनके साथ ध्यान किया और अपना जीवन बदला। चमत्कार यूं ही आसमान से नहीं गिरते, वे भीतर से उगते हैं जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। योगानंद जी के जीवन में ध्यान के माध्यम से कई असाधारण घटनाएं घटी, जैसे कि उनके गुरु का एक ही समय में दो स्थानों पर प्रकट होना या किसी साधक की वर्षों पुरानी बीमारी का केवल ध्यान से ठीक हो जाना। लेकिन ध्यान केवल चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब आपका क्रोध शांत हो जाता है, जब आप दुख में भीतर से स्थिर रहते हैं, जब कोई भी परिस्थिति आपकी आत्मा को हिला नहीं पाती। यही असली चमत्कार है, आत्मा का जागरण। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने ध्यान की शक्ति के बीज बोए हैं। अगले भागों में हम योगानंद जी के गहन अनुभवों, ध्यान की विधियों और उन रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान के माध्यम से दिव्यता तक ले जा सकते हैं। याद रखें, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, बस कुछ समय खुद के साथ बिताने की बात है।
यह ध्यान की एक कला है और जब आप इसे करने लगेंगे तो आप भी कह पाएंगे कि हाँ, ध्यान से चमत्कार होते हैं। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। जब एक साधक सच्चे मन से ध्यान करता है तो वह केवल अपनी आंखें बंद नहीं करता, वह स्वयं को मौन की गोद में समर्पित कर देता है, जहां ईश्वर की वाणी गूंजती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास या आत्मा की पुकार नहीं है, और जब वह पुकार सच्ची होती है तो ब्रह्मांड उत्तर देता है। ध्यान में प्रवेश करने से पहले योगानंद जी ने 3 मजबूत रहस्यों के बारे में बताया। ऐसा कहा जाता है कि वे किसी भी साधक की साधना को गहराई दे सकते हैं। यह रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का एक अनदेखा द्वार है। पहला रहस्य प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण है, जीवन शक्ति ऊर्जा पर नियंत्रण। योगानंद जी बार बार कहते थे कि सांस सिर्फ शरीर को जीवित नहीं रखती है, यह आत्मा का सेतु है। उन्होंने बताया कि जब आप सांस को नियंत्रित करते हैं तो आप धीरे धीरे मन के तूफान को शांत करने में सक्षम होते हैं। यह क्रिया योग का मूल आधार भी है। प्राण को नियंत्रित करना। जब उन्होंने पहली बार क्रिया योग का अभ्यास किया तो उन्होंने महसूस किया कि सांस की लहरों के नीचे एक शांत सागर है, जहां कोई विचार नहीं है, केवल मौन है। उस मौन में उन्होंने देखा कि शरीर से बाहर निकलना संभव है। क्रिया योग का अभ्यास जब नियमित होता है तो अभ्यासी अपनी चेतना को मेरुदंड तक ले आता है। माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होने पर ऐसा महसूस होता है मानो आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौट रही हो। यह विज्ञान है, पर सूक्ष्म विज्ञान। दूसरा रहस्य है आंतरिक दृष्टि का विकास। आध्यात्मिक नेत्र। योगानंद जी ने कहा कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो संसार नहीं बल्कि सत्य खुलता है। ध्यान की गहराई में जब साधक की चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तब उसे आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, एक नीले रंग का गोला जिसके बीच में एक सुनहरा घेरा और अंदर एक सफेद तारे जैसा केंद्र होता है। इसे ही उन्होंने आध्यात्मिक नेत्र कहा। यह कोई काल्पनिक चित्र नहीं था, यह वही द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो सकती है। योगानंद जी ने कहा कि जब कोई इस दिव्य नेत्र को देखता है तब उसे पता चलता है कि आत्मा केवल शरीर में ही कैद नहीं है, वह अनंत है। ध्यान के दौरान योगानंद जी ने इसी प्रकाश से अन्य लोगों को देखा। उन्होंने कहा कि समय और स्थान का बोध मिट जाता है, केवल अनुभव ही शेष रह जाता है। उन्होंने अपने कई शिष्यों को इस अनुभव की ओर अग्रसर किया, जिनमें से कई ध्यान में समाधि की अवस्था को प्राप्त हुए। तीसरा रहस्य प्रेम और भक्ति का जागरण है। दिव्य प्रेम जागरण। योगानंद जी ने ध्यान को कभी भी शुष्क अभ्यास नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि यदि ध्यान में प्रेम नहीं है तो यह केवल एक अभ्यास है, लेकिन यदि प्रेम जागृत हो जाए तो यह ध्यान नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन हो जाता है। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम भक्ति है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई लोभ नहीं, केवल समर्पण है। जब साधक ध्यान में बैठकर यह कहता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, तो उन्हीं शब्दों से ब्रह्मांड स्पंदित हो उठता है। कई बार योगानंद जी ध्यान में इतने प्रेममय हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, शरीर कांपने लगता और वाणी बंद हो जाती। वे कहते थे कि यह अनुभूति आत्मा और परमात्मा के मिलन से उत्पन्न प्रेम का प्रतीक है। वे ध्यान में भजन, मंत्र और मौन प्रार्थना को शामिल करते थे। जब संगीत और मौन का मिलन होता है तो चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है।
कई शिष्यों ने स्वीकार किया कि ध्यान के दौरान उन्होंने एक शांत प्रेममयी ऊर्जा के रूप में योगानंद जी की उपस्थिति का अनुभव किया। ध्यान का यह मार्ग कोई दूर की बात नहीं है। यह रहस्य हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। बस हमें ध्यान के माध्यम से इसे जागृत करने की आवश्यकता है। यह करना ही होगा। और जब साधक इन रहस्यों को अपनाकर नियमित साधना करता है तो उसके जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आने लगते हैं। विचार शांत होने लगते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, रिश्ते मधुर होने लगते हैं और आत्मा व मन मुक्त होने लगते हैं। ध्यान से चमत्कार तभी घटित होते हैं जब ध्यान केवल एक क्रिया ना होकर प्रेम का पूर्ण समर्पण बन जाता है। परमहंस योगानंद द्वारा दिखाया गया मार्ग केवल अनुभवों का मार्ग नहीं, मोक्ष की सीढ़ी है। जब ध्यान साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है तो चेतना एक ऐसे द्वार पर पहुंच जाती है जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ना समय का बोध होता है, ना दूरी का। परमहंस योगानंद ने अपनी ध्यान साधनाओं के माध्यम से ऐसी चीजों का अनुभव किया जो सामान्य समझ से परे थी। ऐसे चमत्कार जिनका कोई सांसारिक उत्तर नहीं था। एक दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे अपने गुरु श्री युक्ता जी के बारे में सोच रहे थे। वह मीलों दूर थे, लेकिन योगानंद जी की चेतना उनके साथ जुड़ गई। उसी क्षण उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई और एक चमकदार नीली रोशनी में उनके गुरु भौतिक रूप में नहीं बल्कि चेतना की उपस्थिति में प्रकट हुए। बाद में जब उन्होंने पत्र द्वारा इस अनुभव की पुष्टि की तो उनके गुरु ने कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे बुला रहे हो। हमारी मुलाकात ध्यान में हुई, वह शक्ति जो ध्यान के माध्यम से विकसित होती है। ध्यान का अगला चमत्कारी पहलू हीलिंग यानी आध्यात्मिक उपचार है। योगानंद जी ने अपनी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से कई बार रोगियों को ठीक होते देखा। एक बार एक साधक जो लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित था उनके ध्यान सत्र में शामिल हुआ। साधक ध्यान के दौरान पूरी तरह शांत हो गया और जब सत्र समाप्त हुआ तो उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। चिकित्सकीय जांच में भी कोई बीमारी नहीं पाई गई। योगानंद जी ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने चमत्कार किए हैं। वे कहते थे कि जब मन परम की तरंगों से जुड़ जाता है तो शरीर में दिव्यता प्रवाहित होने लगती है। वह शक्ति स्वयं ही ठीक हो जाती है। ध्यान से जुड़ा सबसे रहस्यमय अनुभव ध्यान की गहराई में दिव्य दर्शन था। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो साधक त्रिकालदर्शी बन सकता है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने में सक्षम हो सकता है। योगानंद जी ने कई बार भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था। एक बार अमेरिका से भारत आए एक शिष्य को चिंता हुई कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। योगानंद जी ने आंखें बंद कर ली, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, डरो मत, तुम्हारे माता पिता ठीक हैं। तुम्हारी माँ ने अभी तुम्हारे नाम से पूजा करवाई है। जब शिष्य ने बाद में अमेरिका फोन किया तो यही बात सच निकली। उसी समय उसकी माँ एक मंदिर में उसके नाम से आरती करवा रही थी। यह सब बातें केवल सुनने में रहस्यमय लगती हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में यह पूरी तरह संभव है जब आत्मा ब्रह्मांडी हो जाती है। जब वह चेतना से जुड़ती है तो वह सब कुछ जानने, समझने और अनुभव करने लगती है। जो कुछ भी किसी के दिल में है, यहाँ तक कि दूर कोने में क्या हो रहा है। योगानंद जी के अनुसार यह कोई दया विशेषाधिकार नहीं है। यह हर साधक के भीतर सोई हुई शक्ति है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग इसे जगाते हैं और अधिकांश लोग जीवन भर उस बीज को सींचते ही नहीं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि ध्यान कोई मानसिक व्यायाम नहीं है। यह आत्मा का ईश्वर से सीधा संवाद है।
यह संपर्क सच्चे प्रेम, विश्वास और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होता है। जब ध्यान होता है तो वे चमत्कार घटित होते हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है। एक बार ध्यान करते समय योगानंद जी ने बताया कि उनका स्वामी श्री युक्ता की आत्मा से वार्तालाप हुआ। वे स्वर्गीय लोकों का वर्णन सुना रहे थे, उस प्रकाशमय लोक का जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जाती हैं, जहां समय नहीं है, केवल चेतना है। उस अनुभव ने न केवल योगानंद जी की समझ बदल दी बल्कि उनकी पूरी ऊर्जा को भी बदल दिया। ध्यान से चमत्कार घटित होते हैं क्योंकि ध्यान से आत्मा जागृत होती है, और जब आत्मा जागृत होती है तो वह ब्रह्मांड की सभी सीमाओं को पार कर जाती है। ध्यान वह अवस्था है जहां साधक अपने शरीर को भूल जाता है, विचारों की तरंगे शांत हो जाती हैं और जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। वही समाधि है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि समाधि कोई कल्पना नहीं है, यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने घर लौट जाती है। समाधि जहां कोई शब्द नहीं है, केवल एक अनुभव है, जहां सांस रुक जाती है लेकिन जीवन भर जाता है, जहां शरीर स्थिर रहता है लेकिन आत्मा नृत्य करती है। योगानंद जी ने समाधि के कई स्तरों को समझाया। पहली अवस्था सविकल्प समाधि है, जहां साधक अभी भी मैं की अवस्था में है। उसे बोध होता है लेकिन वह ब्रह्मा के सागर में डूबा होता है। जैसे कोई व्यक्ति सागर में डुबकी लगाता है और कहता है कि मैं पानी में हूं। यहां अनुभवकर्ता अभी भी मौजूद है लेकिन वह परम के करीब है। फिर आती है निर्विकल्प समाधि, जहां साधक खुद को भूल जाता है, जैसे वह पानी में नहीं है बल्कि खुद पानी बन गया है। ना विचार है ना मैं, केवल एकता है। विचारहीन निराकार आनंद। योगानंद जी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया तो वे 8 घंटे तक उस अवस्था में रहे। यह आनंद की एक ऐसी लहर थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस अवस्था में उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश है, कोई ठोस वस्तु नहीं, केवल ऊर्जा की तरंगे हैं। उन्होंने महसूस किया कि सब कुछ, पेड़ पहाड़ मनुष्य जानवर, सभी एक ही ऊर्जा के रूप हैं। उन्होंने कहा मैं हर जगह था, हर जीवन में मैं वहां था और फिर भी कुछ भी मेरा नहीं था, बस वहीं था। यह उनका एक हिस्सा बन गया था। किसी सभा में बैठे बैठे वे अचानक मौन हो जाते और जब लोग उन्हें देखते तो उनकी आंखें आधी बंद हो जाती। उनका चेहरा शांत और उनका शरीर निश्चल हो जाता। वे ऐसे समाधि में चले जाते मानो किसी ने पुकारा हो और आत्मा उड़ जाती। उन्होंने एक बार कहा था मैं ईश्वर को प्रेम से बांधता हूँ। जब मैं मौन में बैठता हूँ तो वे आते हैं और मैं उनमें विलीन हो जाता हूँ। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजेल्स में एक सभा में जब वे भारत की महिमा का गान कर रहे थे, उनकी अंतिम अवस्था में भी यही हुआ। अचानक उनकी आवाज रुक गई। वे मुस्कुराए, उनकी आंखें ऊपर उठी और वे समाधि में लीन हो गए। स्थायी समाधि में डॉक्टरों ने उनकी जांच की। कोई पीड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, मानो किसी ने अपना ही शरीर त्याग दिया हो। उनका पार्थिव शरीर कई दिनों तक बिना किसी विघटन के वैसा ही रहा। एक वैज्ञानिक आश्चर्य, लेकिन ध्यान की दुनिया में यह कोई आश्चर्य नहीं था। यह एक सिद्ध योगी की अंतिम विदाई थी। योगानंद जी का संदेश था समाधि मृत्यु नहीं, यह जीवन का शिखर है और प्रत्येक साधक यदि वह प्रेम और धैर्य के साथ साधना करता है तो यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने समाधि प्राप्त करने के लिए 3 बातों पर जोर दिया। नियमित ध्यान, जिसमें प्रतिदिन एक निश्चित समय पर शरीर और मन को शांत किया जाता है।
गुरु की कृपा जो साधक का मार्गदर्शन और ऊर्जा प्रदान करती है। ईश्वर का प्रेम जो आध्यात्मिक साधना को तप नहीं बल्कि एक अंतरंग मिलन बनाता है। संदेश आज भी गूंजता है। ईश्वर को पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान इसका सीधा मार्ग है। समाधि इसका द्वार है और प्रेम इसकी कुंजी है। वह एक ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने न केवल मृत्यु को समझा बल्कि आत्मा की यात्रा के हर पहलू का अनुभव भी किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह अमर है। योगानंद जी का यह संदेश न केवल हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है बल्कि हमारे भीतर आत्मा की अमृता के सत्य को भी गहराई से स्थापित करता है। परमहंस योगानंद ने कई बार ध्यान में अपने गुरु श्री युक्ता जी से पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और इस विषय पर उन्होंने कई मजबूत बातें साझा की। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु एक अंत नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है। जब शरीर के कर्म समाप्त हो जाते हैं और आत्मा का समय आता है तो वह शरीर छोड़ देती है। यह एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे है और इसकी यात्रा जारी है। योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे अपने अगले गंतव्य की दिशा मिल जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों पर निर्भर करती है, या इसलिए वह सुखी या दुखी दुनिया में जाती है। लेकिन एक साधक जो ध्यान और साधना करता है उसके लिए आत्मा की यात्रा बहुत अलग होती है। जब एक साधक जीवन भर साधना करता है तो वह मृत्यु के बाद भी संतुलित अवस्था में रहता है और अपनी यात्रा में ईश्वर के साथ रहता है। सूक्ष्म जगत योगानंद जी ने सूक्ष्म लोकों के बारे में भी विस्तार से बात की थी। जब आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म रूप में रहती है। यह सूक्ष्म जगत कुछ ऐसा है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निवास करती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने ध्यान के दौरान कई बार इन सूक्ष्म लोकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि एक ध्यानी साधक मृत्यु के बाद सीधे सूक्ष्म लोकों में जाता है, जहां आत्माएं बिना किसी भौतिक रूप के अपनी चेतना के आधार पर विभिन्न लोकों में निवास करती हैं। इन लोकों में समय और स्थान का कोई बोध नहीं होता हो सकता है। यह वह स्थान ना हो जहां आत्मा अनंत काल तक रहती है। यहां उसे पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म लोकों में भी बताया गया है कि प्रत्येक आत्मा का अनुभव भिन्न होता है। जो आत्माएं प्रेम, भक्ति और साधना के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, वे उन सूक्ष्म लोकों में प्रेम और शांति का अनुभव करती हैं, जबकि जो आत्माएं अपने कर्मों से दुष्ट होती हैं, वे उन लोकों में पीड़ा का अनुभव करती हैं। लेकिन यह अनुभव भी अस्थायी ही होता है क्योंकि आत्मा का उद्देश्य अपने शुद्ध रूप में ईश्वर से मिलना होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। परमहंस योगानंद जी ने पुनर्जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी गहन अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि आत्मा अपने अगले जन्म में उसी रूप में नहीं आती बल्कि अपने कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में जन्म लेती है। हालांकि ध्यान करने वाला साधक पुनर्जन्म के चक्र से परे की यात्रा कर सकता है। योगानंद जी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। वह कहते थे कि यदि आप कोई गीत गाते हैं और वह गीत बंद हो जाता है तो क्या वह फिर से गाया जाएगा? नहीं, वह शांत हो जाता है। इसी तरह जब आत्मा ध्यान और साधना के चक्र से परे चली जाती है तो वह शांत हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो साधक पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आने के बाद अपने जीवन को सही दिशा में जीता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आने के बाद आत्मा की सर्वोच्च अवस्था, समाधि और ईश्वर के मिलन को प्राप्त करता है। आत्मा की अमृता। योगानंद जी ने हमेशा कहा था कि आत्मा अमर है और यह आत्मा ही है जो मृत्यु के बाद अपने अंतिम रूप में लौटती है।
मृत्यु केवल एक परिवर्तनशील अवस्था है, जैसा कि कोई भी किताब कहती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि आत्मा की अमृता केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध अनुभव है। उनका अंतिम ध्यान भी इस सत्य को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, आत्मा बिना किसी भय और संघर्ष के मोह में लीन हो गई। हम रहस्यों को समझ सकते हैं, लेकिन मृत्यु और जीवन से परे भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही अस्तित्व में रहती है या अनंत है। यह निरंतर यात्रा करती है और अपने ईश्वर के साथ एक होने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनके द्वारा सिखाई गई क्रिया योग की विधि इस यात्रा में हमारा साथ देती है। यह हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाती है। अगर हम सच्चे मन से ध्यान करें तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। यह इस यात्रा का अंत है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है। हमेशा खुला ध्यान का यह अभ्यास जो हम आज से शुरू करते हैं, हमें अगले जीवन के अनुभव और आत्मा के सत्य तक ले जाता है। आइए हम योगानंद जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक सत्य को पहचान सकें। दिव्य ज्ञान की वाणी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए धन्यवाद। अब आप भी हर दिन अपने अभ्यास को एक नई दिशा दें और याद रखें, ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक ले जाता है। परमहंस योगानंद जी का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपनी आत्मा के अद्भुत लाभ प्राप्त करते हैं, हम रहस्यों को समझ सकते हैं, बल्कि मृत्यु और जीवन से परे भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही अस्तित्व में रहती है। वह अनंत है, निरंतर यात्रा करती है और अपने ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनके द्वारा सिखाई गई क्रिया योग पद्धति इस यात्रा में हमारा साथ देती है। यह हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाती है। यदि हम सच्चे मन से ध्यान करें तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। यही इस यात्रा का अंत है, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। सदैव खुला ध्यान का यह अभ्यास जो हम आज से शुरू करते हैं, हमें अगले जीवन के अनुभव और आत्मा के सत्य तक ले जाता है। आइए योगानंद जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक सत्य को पहचान सके। ज्ञान की वाणी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए धन्यवाद। अब आप भी अपने अभ्यास को प्रतिदिन एक नई दिशा दें और याद रखें, ध्यान ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। परमहंस योगानंद जी का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपनी आत्मा के अद्भुत लाभ प्राप्त करते हैं, हम रहस्यों को समझ सकते हैं, बल्कि मृत्यु और जीवन से परे भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही अस्तित्व में रहती है। वह अनंत है, निरंतर यात्रा करती है और अपने ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए सदैव तत्पर रहती है। उनके द्वारा सिखाई गई क्रिया योग पद्धति इस यात्रा में हमारा साथ देती है। यह हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाती है। यदि हम सच्चे मन से ध्यान करें तो हम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी उस परम सत्य से जुड़ सकते हैं। यही इस यात्रा का अंत है, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। सदैव खुला ध्यान का यह अभ्यास जो हम आज से शुरू करते हैं, हमें अगले जीवन के अनुभव और आत्मा के सत्य तक ले जाता है। आइए योगानंद जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक सत्य को पहचान सके।
ज्ञान की वाणी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए धन्यवाद। अब आप भी अपने अभ्यास को प्रतिदिन एक नई दिशा दें और याद रखें, ध्यान ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।